सबसे पहले तो आप सब साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों देखने वालों को सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज कैथल के अंदर महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई गई है। जयंती के अंदर हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री नैब सिंह सैनी जी ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग हमारे समाज के, जैसे सबसे बड़ा जवाहर सैनी, यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है रिंकू सैनी, और एक राजेश देहिया, और इस तरह के और भी कई हैं। रिंकू सैनी के फादर हैं जग्गा राम सैनी। इस तरह के 5-7 लोगों ने मिलके एक ऐसा षड्यंत्र रचा, पूरे समाज को बरगला के आपको हम वीआईपी पास देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम न्यू करेंगे। पूरे समाज से हरियाणा के पैसा इकट्ठा किया गया है। तो ये प्रोग्राम आज से 10 दिन पहले सरकारी प्रोग्राम नियुक्त हो गया था। सरकार ने कहा कि ये जयंती हम मनाएंगे। बड़ी खुशी की बात थी, सरकार ने इसमें भागीदारी करी, टेंट वगैरह सारा सरकार ने लगाया है। लेकिन हमारे समाज के कुछ आदमी, जिन आदमियों ने सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया झूठ बोल बोल के, जैसे यहाँ का जिला अध्यक्ष रिंकू सैनी, जग्गा सैनी और राजेश देहिया, और भी उसकी टीम में और भी कई सदस्य हैं। लेकिन आज का जो दृश्य था, आप साथियों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। जींद में सैनी महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ के अंदर आपके भाई पालाराम ने हरियाणा में सबसे बड़ी आहुति दी थी 2,11,000 रुपए। और इस प्रोग्राम में मैं कल ही 2,21,000 रुपए का चेक दे के आया हूं, भाई ये मेरी तरफ से है। लेकिन आज जो लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में जब मैं ऊपर जाने लगा तो पुलिस वाले मुझे बोले कि पालाराम जी आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है। मुझे बड़ा धक्का लगे। वहां पे कम से कम भी 50 लोग थे। वो बोले भी अगर पालाराम का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो ये तो बड़ी तौहीन की बात है। पुलिस वाले मुझे भाईचारे में कहने लगे कि आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अब मैं मुख्यमंत्री की इंतजार करूंगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके साथ जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी आए, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री जी मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले गए, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। जैसे मुख्यमंत्री जी मंच पे चढ़ गए और मैं पीछे था, जवाहर सैनी जो जींद का रहने वाला है, जिसकी जींद के अंदर कोई स्टेटस नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है उस आदमी का, उस आदमी ने कमांडों को बोला भी इस व्यक्ति को आप नीचे उतारो। उसके कहने से मेरे को नीचे उतार दिया और मेरे को बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, और डिस्ट्रिक्ट के सैनी समाज के एक, मैं तो ये कहूंगा कि मैं सोशल हूं, मैं समाज सेवक हूं। और अब की बारी भी 2,21,000 रुपए की जो राशि मैंने दी है अपनी नेक कमाई में से, इतनी बड़ी राशि हरियाणा में किसी व्यक्ति ने नहीं दी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे हरियाणा वासियों को, जो मेरी सरकार है, मेरी सरदारी है सैनी समाज की, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने आपके भाई की, आपके बेटे की बेइज्जती करी है, आप लोग उनको सबक सिखाएं। क्योंकि एक आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा व्यक्ति हूं, छोटा सा स्कूल चलाने वाला हूं। लेकिन मेरी इस तरह से इन 7-8 लोगों ने जो तौहीन की है, जो मेरी बेइज्जती की है, मुझे बहुत महसूस हो रहा है। कई बार तो दिमाग के अंदर बड़े ख्यालात आते हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अभी भी आपके सामने 2 गोली खा के आप लोगों को बाइट दे रहा हूं, नहीं तो अंदर से इतना रोना आ रहा है, इतनी ज्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा मैं परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता। इन 6-7 आदमियों ने विद प्लान मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं कि हरियाणा सरकार में आज जो मेरे बड़े भाई माननीय नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेरी हाथ पकड़ के मेरे को मंच तक ले गए। लेकिन मंच पे जाने के बाद वो थोड़ा सा आगे चले गए
और जवाहर सैनी ने कमांडोओं को बोल के मेरे को नीचे उतार दिया। तो मेरी हरियाणा समाज के मेरे बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती है भी इस टाइप के जो जवाहर सैनी व्यक्ति हैं समाज के अंदर, इन लोगों को आप सबक सिखाओ, नहीं तो समाज टूट जाएगा। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे सैनी समाज से हैं, जिनको छत्ती बिरादरी पसंद कर रही है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं। एकदम से मुख्यमंत्री बनते उन्होंने 25,000 युवाओं को नौकरी दी। तो ऐसे बढ़िया मुख्यमंत्री हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो मेरी तो आप सब साथियों के चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, जग्गा सैनी, रिंकू सैनी जो उसका लड़का है, बापू बेटा दोनों, और जवाहर सैनी और राजेश दहिया, और उसके साथ साथ और कई साथी और हैं जो मंच के ऊपर थे, जिन लोगों ने प्री प्लान आपके भाई को, पालाराम को मंच पे जाने नहीं दिया और मेरी बेइज्जती, मेरी इंसल्ट करी है। और एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि हमने पहली पर्ची आपकी काटी है, आपसे हमने शुरुआत करी है, मेरी 2,21,000 की पर्ची काट गए, उसके बावजूद भी मेरी ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैं तो सैनी समाज के मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के न्याय मांगता हूं कि मुझे इन लोगों से न्याय दिलाओ, और नहीं तो ये मन जो है बहुत मेरा इतना खराब है, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। आज मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूं, मेरे समाज के अंदर ही मेरे को ठगा महसूस करने की जरूरत पड़ रही है। पालाराम जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने इतनी धनराशि दी है, तो जो सरकारी कार्यक्रम था इसके बावजूद भी इतनी धनराशि का क्या किया गया? सरकारी जब प्रोग्राम घोषित हो गया तो इन लोगों के अंदर बेईमाना था, चाहे वो रिंकू सैनी है, चाहे वो जग्गा सैनी है, चाहे वो जवाहर सैनी है, चाहे वो राजेश दहिया है, इन लोगों के अंदर बेईमाना था। इन लोगों ने पैसा क्यों इकट्ठा किया? जवाहर सैनी जींद का है, प्रोग्राम कैथल में हो रहा है, उसका मतलब क्या है? यहाँ पे चौधरी बनने का क्या तुक बनता है? कैथल का कोई भी साथी प्रोग्राम में आगे आओ, प्रोग्राम करो, प्रोग्राम में आके बोलो, उसका मतलब क्या है? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? जब उसने कमांडों को बोला कि इसको नीचे उतारो, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। उसकी मैं इतनी इज्जत करता था। अभी 4 दिन पहले मैंने फोन किया जवाहर सैनी को, भाई साहब क्या हाल है, मेरे लिए आदेश क्या है बताओ। बोले पालाराम जी बता देंगे। लेकिन उसने मेरे से क्या बदला लिया? जो आदमी समाज के प्रति समर्पित है, जो आदमी, हरियाणा इतना बड़ा स्टेट है, खरबोंपति अरबोंपति मेरे समाज के लोग बैठे हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे ज्यादा चंदा दूं ताकि मेरा समाज और मेरा जो प्रोग्राम मेरे समाज कर रहा है वो प्रोग्राम अच्छा हो, वो प्रोग्राम बढ़िया हो। लेकिन आज मेरी बेइज्जती हुई है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरेआम बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई टेंशन हो गई या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई या मुझे कोई दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत का जो जिम्मेवार होगा वो जवाहर सैनी होगा, रिंकू सैनी होगा, जग्गा सैनी होगा, राजेश दहिया होगा। ये सारे के सारे मेरी, अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग मेरे जिम्मेवार होंगे। मेरे साथ अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको क्या लगता है? मैं सरेआम बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो पैसे इकट्ठे किए समाज से, जैसे आपने दान दिया है, तो उसका मिसयूज हुआ? मिसयूज? अरे जब सरकारी प्रोग्राम ये हो गया तो पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? मेरे से तो कल ही लिया है चेक 2,21,000 रुपए का। ये प्रोग्राम तो 10 दिन पहले हो गया है। तो आपको मेरे से 2,21,000 का कल चेक लिया है। तो आपको मेरे पास चेक की फोटो स्टेट पड़ी है। तो आपको 10 दिन पहले पता था, फिर आपने पैसे क्यों दिए? मेरे पास समाज के लोग आए, आपने पर्ची कटवा की, आपने देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं समाज से बाहर नहीं हूं भैया, ये पकड़ो। आज भी मैं समाज से बाहर नहीं हूं, मैं समाज के साथ हूं। मेरा सैनी समाज ईमानदार समाज, मेहनती समाज है। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ जयचंद हैं, जवाहर सैनी जैसे जयचंदों ने इस समाज का नाश कर रखा है। जींद के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मेरी भी रिश्तेदारियां हैं जींद के अंदर, पता लगता रहता है। लेकिन उस आदमी ने आज जिस तरीके से मेरी बेइज्जती करी है, मेरे मन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे साथ कोई घटना घट जाती है तो जवाहर सैनी, रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, और विजय दहिया, ये सारे के सारे
जुम्मेवार हैं। इन लोगों को यह भी नहीं पता, मैंने आज से 6 दिन पहले कहा था, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे समाज के हैं, हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उसका चित्र लगाओ। एक संदीप लड़का है सजुम्मे का, वो क्या कहते हैं, भी ये तो माड़ी है। अरे भले भाई, हम भी तो माड़ी हैं। माड़ी कोई गलत शब्द छोड़ना है, माड़ी कोई गलत शब्द नहीं है। राजस्थान के अंदर माड़ी को आगे खुश हैं लोग, यूपी के अंदर माड़ी को आगे खुश हैं लोग, लेकिन हमें अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज का गहना है, हमारे समाज की शान है। उनका एक भी प्रोग्राम के अंदर होर्डिंग बैनर नहीं लगाया। क्या कहते हैं संदीप सजुमा, ये तो माड़ी है, हम सैनी हैं। अरे भले आदमियों, माड़ी सैनी क्या होता है, हम है तो एक ही जड़, जो पीछे हमारी एक ही जड़ है, चाहे सक्के है, कुशवा है, मौर्या है, हमारी जड़ तो एक ही है। हम रघु कुशवंश से हैं, हम राम के परिवार से हैं, हमारा कितना बड़ा इतिहास है। लेकिन इन कुछ लोगों को बेअकले हैं, जिनको अकल नहीं है, इन्होंने सारे सिस्टम को खराब कर दिया। 200-200, 250 किलोमीटर से लोग आए, इन्होंने छोटा सा पंडाल लगा के, लोग परेशान हुए हैं, तंग हुए हैं, गलियों में घूमते रहे लोग, खाने के लिए धक्के खाए हैं लोगों ने। इन लोगों को ये प्रोग्राम बाहर करना चाहिए था, बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन 4, 5, 6, 7 लोगों ने अपनी मनमर्जी करी है। इससे पूरे समाज की तौहीन है। मैं तो समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, हमेशा समाज के प्रति सचेत रहता हूं, लेकिन आज मेरी इंसल्ट बहुत हुई है, मेरी बेइज्जती बहुत हुई है। मुझे इस बात का न्याय मिलना चाहिए। जवाहर सैनी को सरेआम मीडिया के सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि पालाराम जी मेरे से गलती हुई है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बड़े भाई माननीय नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि उसको, जवाहर सैनी को डांट लगानी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उनकी रहनुमाई में आज प्रदेश तरक्की की राह पे है, तो उसको डांट लगानी चाहिए। भाई आपने ये क्या किया है। कैथल जिले के अंदर बताओ तो सही कि पालाराम सैनी से बड़ा नेता कौन है। लोकसभा मैंने लड़ ली, नगर परिषद का चुनाव मैंने लड़ा। किसने लड़ा लोकसभा का चुनाव? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए। 9 विधानसभा हैं, आपके बेटे ने, आपके भाई ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वोट तो आनी जानी है, वोट कितनी आई कितनी नहीं आई वो एक अलग बात है, बट चुनाव लड़ने के लिए आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने आज आपके भाई के साथ इंसल्ट की है, जानबूझ के प्लान से उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला। पालाराम जी, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, इनसे अलग ट्रैक पे चले, कहीं ना कहीं उस चीज का बदला तो ये नहीं ले रहे। मुझे नहीं पता इन लोगों के अंदर क्या है। लोकसभा चुनाव तो लड़ना बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो समाज का नाम रोशन किया है। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही व्यक्ति था, पालाराम सैनी, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, और तो कोई लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। तो ये तो ये समाज के लिए बड़ी शान की बात है। जो टीम जींद में काम कर रही थी वो पूरी टीम कैथल में दिखाई नहीं दे रही थी। जींद के अंदर जो मेन टीम थी, अशोक सैनी, विजय गोरान, जिन साथियों ने उस प्रोग्राम को सक्सेस किया, एक भी साथी इस प्रोग्राम में नहीं आया। जो ये साथी बैनर लेके इन्होंने प्रोग्राम किया है, ये सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली। सच्चाई इन लोगों को हजम नहीं हुई, वो एक भी साथी यहां पे नहीं आया। जो जींद में प्रोग्राम हुआ था वो बैनर अलग था और ये बैनर अलग है। इन लोगों ने अभी 5-6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नया करवा के उस बैनर के नीचे प्रोग्राम किया है, जबकि जो पहला जींद में प्रोग्राम हुआ था बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, सभी को मान सम्मान इज्जत मिली थी। अशोक सैनी, विजय गोरान ने, क्योंकि उस टाइम जो प्रदेश अध्यक्ष था विजय गोरान था और वो बढ़िया साथी है हमारा, अशोक सैनी बढ़िया है। यहाँ पे जो टीम आ रही थी, ये नए नए जो बुबने, आगे उनको यही नहीं पता भाई कौन क्या लगता है, किसको कितनी तवज्जो इज्जत देनी चाहिए, क्या मान सम्मान करना चाहिए। जब आप अपने बड़े का, अपने बापू चाचे ताऊ का मान सम्मान नहीं करोगे तो कभी जिंदगी के अंदर आप तरक्की नहीं कर सकते। पालाराम जी राजस्थान में नायब सैनी चुनाव प्रचार में गए थे, वहां खुद को मालूम कह के वोट मांगे इन्होंने, तो यहाँ वाले लोगों को क्या दिक्कत है इस शब्द से? नैब सैनी जी बढ़िया आदमी हैं, नाइस पर्सन व्यक्ति हैं। नैब सैनी जी की पॉजिटिव सोच है।
नैब सैनी जी को मैं लगभग 30 साल से जानता हूं, 30 साल से। ये जो आज घूम रहे हैं ना, ये तो अभी जानने लगे होंगे। क्या कुछ लोगों की मंशा है कि सैनी समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? जवाहर सैनी ने जो वहां कैसेट चलवाई है उसके अंदर भी तोड़ मरोड़ करी है। हम रघुकुल वंश से, हम राम के वंश से हैं, हमारा इतिहास है, वो कहीं और जोड़ रहे हैं, वो कहीं और कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग समाज के लिए नुकसानदायक लोग हैं, ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये तो भगवान जी का शुक्र है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी, वो भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रही हैं और छत्ती बिरादरी आज नैब सिंह सैनी का समर्थन कर रही है। सर राज्यस्तरीय कार्यक्रम किया गया जी। राजकुमार सैनी एक शेर आदमी है, राजकुमार सैनी एक शेर आदमी है। राजकुमार सैनी ने मेहनत की है, मेहनत की है ग्राउंड के ऊपर, और राजकुमार सैनी शेर आदमी है। कहीं न कहीं कई बारी कोई शब्द ऐसे निकल जाते हैं, उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलने वाला आदमी है राजकुमार सैनी, छत्ती बिरादरी को सबको साथ लेके। लेकिन कुछ राजनीति लोग होते हैं जिनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमारी शान, हमारे समाज की नैब सिंह सैनी, राजकुमार सैनी, अतर सिंह सैनी, कलासो सैनी, बलबीर सैनी, चौधरी हरि सिंह सैनी जिनका स्वर्गवास हो गया है, इस तरह के गुरदयाल सैनी, ये सारे के सारे हमारे सैनी समाज की शान है। हमारे बड़े भाई गुरनाम सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान है, नाइस पर्सन है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका आदर मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये जवाहर सैनी जैसे जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारे समाज का नाश कर दिया है। और रिंकू सैनी, उसका फादर जग्गा सैनी, और ये विजय दैया, एक दो और है उनके साथ, इन लोगों ने हमारे समाज का नुकसान किया। 5-6 समाज के लोग देख रहे हैं वीडियो आपकी, वो कमेंट कर रहे हैं कि चुनाव में साथ देना होता है सैनी समाज, वो रणदीप का साथ दिया, इस चक्कर में आज आपके साथ ऐसा हुआ है। मैंने चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी का साथ दिया है, पूरे हरियाणा के अंदर। कृष्ण बेदी जी जिन्होंने नरवाना से चुनाव लड़ा, रियोर गांव में नरवाना का, मेरी 4 बहनें हैं, रियोर गांव में सबसे ज्यादा जीत हुई है और वो पालाराम की बदौलत जीत हुई है। मैंने लाडवा के अंदर जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने मेरे सब रिश्तेदारों को ये बोला कि नैब सिंह सैनी की वोट देनी है। नारायणगढ़ में मेरे रिश्तेदार है, सबने पवन सैनी को वोट दी है। जहां जहां मेरे रिलेटिव थे सबने बीजेपी को वोट दी। लेकिन यहां पे मैंने लीला राम को हराने के लिए रणदीप सुरजेवाला को वोट दी है। लीला राम को, लीला राम ने पर्सनली मेरा 70 लाख का नुकसान कर दिया। मैंने सीवन के अंदर जमीन ली थी 6 किले, मेरा 70 लाख रुपया गया। वो लीला राम का क्लास फेलो था, जिसको मैंने थाने में पकड़वा दिया। लीला राम ने सच्चों को फोन करके छुटवा दिया, पाला राम का हिसाब करवा दूंगा। आज करावे लीला राम मेरा हिसाब, जबकि लीला राम को 2000 में मैंने वोट दिया। 2000 के बाद जब लीला राम जी पीछे चुनाव लड़े, तब मैंने लीला राम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने घर पे बुलाया। अपने घर पे मैंने अपनी तिजोरी से निकाल के 51,000 रुपये मैंने लीला राम को दिए, और तन से मन से धन से मैं लीला राम के साथ घूमया हूं। लेकिन कभी भी लीला राम ने हमें बुला के चाय तक नहीं पिलाई है। मैं पर्सनली तौर पे लीला राम को हराया है। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ है, मैं दोबारा फिर से कहता हूं, मैं रात को खुदकुशी करूं, मैं रात को फांसी खाऊं, मैं रात को जहर खाऊं, मेरी मौत का जिम्मेवार रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, विजय दैया, जवाहर यादव, जवाहर सैनी, राजेश दैया, सुनील और दीपक और आपका ये संदीप मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पास कल मैं जा नहीं रहा था, मेरे पास ये मेरा छोटा भाई गुरदीप, मेरा छोटा भाई बलबीर सैनी सुजुम्मा धक्के से मेरे पैर पकड़ के मेरे को ले गए, बोला आपको चलना पड़ेगा। इन दोनों की मैंने इज्जत करी है कि दोस्तों मैं बिरादरी से बाहर नहीं हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मेरे साथ। मैं इनके साथ गया हूं, लेकिन मेरी आज जो बेइज्जती हुई है, 2,21,000 रुपये मेरे को बता दो, 2 हरियाणा में किस आदमी ने दिए हैं।
मैं अपने बच्चों के गले काट के समाज के प्रति तत्पर तैयार रहता हूं, और मेरे साथ आज हुआ क्या है? ये तो मुख्यमंत्री जी वहां पे थे मौके पे, जो मेरे को हाथ पकड़ के मंच तक ले गए। मैं मुख्यमंत्री जी का ऋणी हूं, और मुख्यमंत्री जी के सामने मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे आदमी जवार सैनिक को फटकार लगाई जाए और इसको पार्टी से बाहर निकाला जाए। ये पार्टी का नुकसान कर रहा है। जब मुख्यमंत्री जी हाथ वीडियो चले गए वहां पर, आपको स्टेज पर वीडियो आगे वहीं खड़ा था जवार सैनी ऊपर खड़ा था। जवार सैनी ने मेरी तरफ देखा, बोले इस आदमी को, कमांडो को बोले बाहर निकालो। पालाराम जी, पालाराम जी वीडियो है हमारे पास जब वो बाहर निकालने लग रहे हैं। पालाराम जी वीडियो दिखा, पहले वीडियो दिखा देते हैं एक बार। दिखाओ वीडियो दिखाओ। ये जो हमारे अंकल जी की, जो समाज के नेता की बेइज्जती है नहीं, उसका मैं पहले तो मैं माफी मांगता हूँ अंकल आपकी तरफ से कि मैं आपको वहां पे लेके गया। मेरे को नाराजे, और दूसरी बात सुनो दी, मरे बंदे वर्ग का दुख है। मेरे को आप और बलबीर सैनी ले गए हैं, मतलब मेरी आत्मा रो रही आज। और मैंने कभी इसमें समाज के पीछे नहीं हटा। मैंने जींद के अंदर भी 2,11,000 रुपए दिए। मैं तो करोड़ोपति अरबोपति आदमी हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज के प्रति सचेत रहता हूँ। मेरी आत्मा रो रही है आज, वीडियो देखो, मेरा अंदर से दिल रो रहा है। इन लोगों ने कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती करी है। ये तो जवार सैनी क्या कह रहा है कि मैं उस टाइम मंच पे नहीं था, ऐसे कर रहे कि इसको नीचे उतारो। ये देखो जी वीडियो आगे करके दिखाओ फोन एक बार जूम करके। फोन काट के दोबारा चला दो बारी वीडियो। कमांडो की गलती, कमांडो की ड्यूटी थी। जवार सैनी ने, रिंकू सैनी ने, विजय दैया ने, इनकी प्लान थी। जवार रिंकू सैनी का बाप जग्गा सैनी, इन सबकी प्लानिंग थी। ऑलरेडी पहले प्लानिंग बनी हुई थी इनकी। 20 व्यक्ति को मंच पे नहीं आने देना। अरे बेशर्मो, डूब मरो, कहीं पानी पाता हो। एक आदमी से आप 2,21,000 रुपए ले रहे हो, और उस आदमी की, समाज के आदमी की तुम बेइज्जती कर रहे हो। मेरे नंबर पे। अच्छा पालाराम जी, अब सवाल सीधा ये है कि जब एक बात हो रही, जब ये कह रहे हैं आपने भी चंदा दे दिया, चंदा कितना चंदा इकट्ठा हो गया होगा, और वो आगे क्या करेंगे समाज, जब सारा सरकारी खर्च करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ है। जब ये सरकारी प्रोग्राम घोषित हो गए, क्यों चंदा इकट्ठा कर रहे हो? चलो इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अरे भले आदमियों, उस चंदे को आप अच्छी जगह खर्च कर लो। मैंने इनको राय दी थी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री से कोई बड़ी चीज मांग लो। जो आदमी मांगने वाला है, राय करने वाला है, उस आदमी को तो दरकिनार कर दिया। ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर आप खुद समझदार हो कि लोग कितने तंग हुए हैं, कितने परेशान हुए हैं लोग। 200, 250 किलोमीटर से। दोस्तों, 2.25 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। पूरे साल में आदमी कमा नहीं पाता। आप जैसे लोगों ने पता नहीं कितने पैसे दिए, हिसाब देना चाहिए चंदे का, चंदे का हिसाब देना चाहिए सबको, समाज के आगे। पिछली बारी जो जींद के अंदर प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के अंदर ये अपना राजेश दैया और ये कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गड़बड़ करी थी। अशोक सैनी, विजय गोरान, बिजनेस इन लोगों ने अपने कारोबार चलाने के लिए ये जो मोमेंटो देते हैं, ये मोमेंटो है कितने पैसे की ले, कितने पैसे की आते हैं। ये जो सारा का सारा गिरोह है, इन्होंने समाज के नाम पे दुकानदारी खोल रही है। विजय अपना ये राजेश दैया ने, सुनील ने, इन कई लोगों ने समाज के नाम पे दुकानदारी खोल ली। अरे इनको डूब मरना चाहिए। एक आदमी अपने इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है और उस आदमी की तुम बेइज्जती कर रहे हो, समाज के आदमी की। जब समाज के बड़े आदमी की बेइज्जती होगी, समाज कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी समाज तरक्की नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, स्टेज पर जब आज प्रोग्राम था सीएम का, एमसी भी थे सारी समाज है, और कैथल के भी कुछ ऐसे लोग थे, एमसीओ के भी बेचारों के नाम धक्के से लिखे गए हैं। सवेरे 5 एमसी है हमारे समाज की जो शान है, उनके भी 2 के नाम धक्के से लिखे गए हैं। ये सारी की सारी जो प्लानिंग है, जग्गा सैनी, रिंकू सैनी और जवार सैनी, ये जितनी जींद की टीम थी और ये कैथल की जो टीम थी, इन लोगों की प्लानिंग है। हमारा भाई राम जी हलवाई, जिन्होंने खाने का बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था, राम जी हलवाई हमारे समाज की शान है, जो हर प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ के साथ देता है
उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। शायद वो रात को भी 2 बजे बेचारा सोया होगा, सवेरे फिर उठ के ग्राउंड में आ गया। तो खाने का इतना बढ़िया उसने अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैं राम जी को आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूं। हमारे समाज की शान है, लेकिन हमारे समाज में जो जयचंद हैं, समाज को इन जयचंदों के ऊपर सोचना होगा दोस्तों। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, जो साथी आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर समाज के। हाँ ले लो, कोई दिक्कत आ जाओ सर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ले लो, कोई तो चलिए। तो बहुत सारे तो बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद है। बहुत जरूरी है। आप ना छोटे भाई, आप ना लेके जानते मैंने ठीक रहे। आपने और बलवीर ने ना, आप दोनों ने मेरी तोहिन कराई। सारे साथ में आ जाइए। जिंदगी में 56 साल का हो गया, इतनी बड़ी मैंने कभी शर्मिंदगी। चलो तो आपके साथ खड़े, अगले दो अरे साथ में आ जाओ, सामने खुद भी नहीं गए। सैनी समाज के जो लोग हैं वो साथ में हैं और पूछते हैं उनका दिक्कत। भैया इधर आ जाओ, सारे साथी इधर आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि सैनी समाज में नाराजगी जो है साफ तौर पर, जो कमेटी रही थी मैनेजमेंट कमेटी, उसके खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी रही है कि जिस प्रकार से जो गणमान्य लोग थे उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया। जी गुरप्रीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोग वहाँ मौजूद थे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो आज के प्रोग्राम में, जो कि एक सैनिक समाज का प्रोग्राम था, उसको एक राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया गया। सूर्य सैनी महाराज का महाकुंभ था, उसको सीएम का अभिनंदन समारोह बना दिया गया। हमारा प्रोग्राम बेचा गया भाई साहब। बेचा किसने? राजेश दहिया ने, सुनील गौरियान ने, दीपक ने, उसकी समस्त टीम ने और जवाहर सिंह सैनी ने। हमने सभी ने कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम आर्थिक रूप से सक्षम है। पाला राम जैसे, कुलदीप एमसी जैसे, हमारे करमू जैसे अंकल जैसे, हमारे सभी अंकल सभी सक्षम है। हमने कहा खुद करेंगे जी। उन्होंने पता नहीं क्या हमारा प्रोग्राम हाईजैक करा जी एकदम उन्होंने। और जितना पाला राम जाने नहीं वाले थे उनको मैं धक्के से लगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। किसी कारणवश मैं वहाँ पे आज पहुंच नहीं सका। नहीं मेरे पास जैसे मेरे पास फोन है कि अंकल के साथ जबरदस्ती हुई है, धक्का हुआ है। और गणमान्य व्यक्तियों में गिनती होती है जी। चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का देखा आपने चुनाव लड़ चुके हैं। हार जीत देखो मुकद्दर की होती है, पर एक ग्राउंड के अंदर फिरना, कबड्डी के अंदर ये पैसे देते हैं, जिम एसोसिएशन में ये पैसे देते हैं, भंडारे में ये पैसे, हर एक प्रोग्राम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस प्रोग्राम में भी सबसे ज्यादा दान राशि पाला राम सैनी की 2,21,000 रुपए मेरे कहने से दे गई थी जी। वो चेक पड़ा है और जिस मुंह से मैं वो चेक लेके गया था, और आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, वो चेक मैं अंकल को पैर पकड़ के वापस दे के जाऊंगा जी। और कुछ तो समाज का कार्यक्रम था, क्या लगता है कि उस समाज के मंच पे समाज के ही लोग बैठने चाहिए? हमारी जो कैथल की टीम थी, छोटो जी समाज मंच की, तो छोटो परिवार की जो हमने ग्राउंड लेवल में मेहनत की, कुलदीप एमसी ने, अमरीक ने, रिंकू ने, मैंने, विशाल ने, जिन्होंने ग्राउंड पे लेवल पे कामयाब रहे, अंकल जी ने, सबने, उनका किसी का नाम नहीं जी। हमें पता चलता है कि रातों रात की लिस्ट ही पलट गई, आप तो वीआईपी में है ही नहीं। हम पास के लिए तरसते रहे कि हमें पास दो। देखो जो हम मेहनत करिए, 1.5 महीने से ना लोगों के हाथ जोड़ के आए कि प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम में आना है, और आए भी। आज उनका सभी का हमारे पास फीडबैक मिली है जी। लाख रुपए की पर्चियां कटी है जी। राजेश दहिया एक ठग आदमी है जिसका घर पर, आप जाके देखो जी, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल है जिसके पास, और 15-15 फोन ले रहा जी। कहाँ से आया? डोल डबड़ी नहीं उसके अंदर जी, लीलन की शर्ट पहनता है, कहाँ से आती है? यही से फंडिंग कर रहे हैं समाज को। हमारा कैथल बेच गया जी वो बंदा और जवार पूरी टीम उनकी जींद डालेगी जी, बेच कर। सुन, आज के चैनल के माध्यम से इस बात का बदला भी लिया जाएगा और उनको समाज से बहिष्कार भी किया जाएगा। और जिन्होंने हमारे पल्लाराम अंकल जी की बेइज्जती किया, एक पाई का हिसाब हो जाएगा आपके चैनल में। जब जींद वाले कैथल आ रहे थे, होटल वगैरह बुक कर गए, जबरदस्ती होटल बुक कराए गए जी उन्होंने। बोले हमारे वीआईपी आएंगे। बताओ, एक हमारा रिंकू सैनी के अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ था, बेचारे का नाम नहीं लिया गया। मेरे को पता चलता है स्टेज का संयोजक बना दिया गया राजेश दहिया, जबकि कैथल में तो रिंकू सैनी था, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया भाई? मतलब कि उसके मोटे में धर के बंदूक चलानी थी। आज सुनो, आज जैसे अंकल के अंदर रोष है ना, मेरे अंदर भी उतना ही रोष है, पर कुछ बातें ऐसी होती है पर्सनली बताई भी नहीं जाती और दिखाई भी नहीं जाती, वो तो आंखें में देखनी पड़ती है जी। तो जो इनसे नाइंसाफी है, हम अंकल के साथ तन मन से साथ खड़े हैं। और जो मान सम्मान इन्होंने बख्शा था, हम पैर पकड़ के, और बाईजी चेक हम आपको ला के दो, आपके मीडिया का हिसाब लिया जाएगा जो आप लोगों ने चंदा दिया है। पाई का सुना जी, पाई का हिसाब दिया जाएगा। पूरी की पूरी कमेटी बैठेगी, 17-18 गांव जितने हमारे बैठते हैं यहाँ पे सैनिक समाज के, उनको भी मीटिंग में बुलाया जाएगा। जहां से भी चंदा आया
सबको पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। कहीं भी 1 रुपया भी गड़बड़ी हुई है हम अपनी जेब से पल्लाराम सैनी से दिलवाऊंगे। जींद वाले आए कोई कैथल में काबिल आदमी नहीं था, जब जींद वाले बाहर के व्यक्ति को संयोजक बनाया गया कार्यक्रम का, कैथल में कोई काबिल आदमी नहीं था। वही तो कह रहा प्रोग्राम हाईजैक हुआ जी, यही तो हमारे अंदर दुख है जी, हमें पता ही नहीं है। हमारे गणमान्य व्यक्तियों में लिस्ट इनकी स्टेज में WVIP में मेरा नाम था, अंकल जी का नाम था, हरिकृष्ण जी का नाम था, तो वहाँ लिस्ट कहाँ गई जी? हमारे जो साथी, बात करूं गुरदीप की, बात करूं छोटे भाई कुलदीप की, बात करूं छोटे भाई अमरीक की, जिन्होंने दिन रात, अमरीक जो हमारा साथी है, इस बेचारे ने 1 महीना तो ढंग से सोए ना हो गया, ब्याह वर्गा चाप चढ़ रहा है। चंदाना गेट से युवा साथी है हमारा, MC का इलेक्शन लड़ चुका है, हन्नी सैनी, इन्होंने ग्राउंड के अंदर टाट तक बिछाए हैं, इसलिए कि समाज का प्रोग्राम है, समाज के प्रोग्राम में हम सब मिलके काम करें। सभी साथी युवाओं ने काम किया है, लेकिन इनकी इज्जत एक धेले की नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बताना, यहाँ पे आने से पहले समाज के बहुत गणमान्य व्यक्ति वहां पे बैठे रहे, मैंने सभी को कहा वहां पे चलो जी, वहां पे चलो जी, आप बताओ, देखो जी आप भी माँ बहन बच्चे वाले हो, अगर आपके बाप पे वहां पे स्टेज पे धक्का लग जाता आपके क्या रुतबा होता और आप क्या समझते, मरण खून हो जाता उस टाइम जी। ये तो मैं इनको मरते इतना संवेदनशील है कैसे, ये धक्का खा के घर पे आके मीडिया को बता रहे हैं। मेरा जगह कोई होता ना जी, गिलास चलता हूँ वहाँ पे, आपके चैनल के मध्यम बता रहा हूँ। चलो पूर्व पार्षद भी यहाँ पे मौजूद है, पूर्व पार्षद सुन ले मेरे परिवार की कैथल के अंदर 1000 के आसपास वोट है मांगेण परिवार की, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। अभी तक मैंने मेरे परिवार में किसी को भी, ना बड़े को ना छोटे को, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, और ना मैं कहूंगा। मैं तो जो मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, जो ये युवा साथी मेरे पास खड़े हैं ना, यही मेरा परिवार है, यही मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे ताऊ, यही हैं। न्याय समाज ने करना है भाई, ये क्या हुआ है। आत्मा अंदर से दोस्तों बहुत छीन छीन हो रही है। कभी भी मैंने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, और आप साथियों को तो पता है, हजारों बच्चों को शिक्षा देने वाले पालाराम सैनी, जब जींद वाले आ रहे थे चुनाव यहाँ प्रोग्राम की कर रहे थे, क्या आप लोगों को तब लगा नहीं भी हाँ भी कैथल की हमें कमेटी बनानी चाहिए, तब उसके बाद इनको प्रोग्राम के लिए एग्री करना चाहिए? ये सारा का सारा जो प्री प्लान था, हमारा जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है वो बेचारा कमजोर है, उसको इतनी जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, वो प्लानर है, जींद वाले प्लानर हैं। जैसे गुरदीप भाई ने किया, ये जो लड़का है राजेश दहिया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, जब मैं वहां पे खड़ा हूं, मैंने कह रहा राजेश, नु कहा हाँ जी देखता हूं, बताओ। वो हमारे बच्चों से भी छोटा है, हमारे बेटों से भी, मतलब वो एक किस्म से अपने बाप की, अपने बड़ों की बेइज्जती करने लगे। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी जयचंद है जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये तो मैंने जब बात रखी ना वहाँ पे कि जब अंकल से धक्का हुआ, चलो एक ही बंदा वहां से चंदाना गेट से उठ के नहीं आया जी, क्यों? सभी खुश थे जी। आए कौन? दादा करमचंद, चाचा सुरेश शब्बी चंदाना गेट से है, हमारे प्रधान हरिकेश जी, हमारे अमरजीत जी, हमारी पूरी युवा टीम, हमारे अंदर दुख है। और अंकल जी आप हाथ जोड़ सारे खा कह दिए, क्या आप सही पालाराम सैनी के साथ हो? क्या जो पालाराम सैनी के साथ धक्का हुआ जब हम उसका बदला लेंगे? बस ये बताना चाहते हैं हम। कुलदीप सैनी यहाँ पर मौजूद है। कुलदीप जी क्या कुछ कहना है, पूर्व पार्षद है आप? जो हमारे बड़े भाई पालाराम के साथ हुआ हम उसकी निंदा करते हैं जी, और उस जवार सैनी से भी हम बात करेंगे भी ऐसा क्यों करा उसने जी। क्या लगता है कमी थी बहुत बड़ी है? कमी है जी, ये तो साफ दिख रहा है जी, कमी तो है ही है। तो क्या लगता है कि ये जो सामाजिक कार्यक्रम था, एक बड़ा महापुरुष की जयंती थी, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गया? राजनीतिक कार्यक्रम बनाने में जवार सैनी का सबसे मेन रोल है। तो क्या सौगात दे के गए हैं यहाँ पर, जो आपके मुख्य रूप से लोग पहुंचे? पूरे हरियाणा का बड़ा प्रोग्राम था। करने के बाद कुछ लाभ हुआ इस कार्यक्रम का? नहीं, लाभ तो जिन्होंने करी राजनीति उन्हीं का लाभ हुआ है जी। लाभ तो हुआ ही है, वो पर्सनली लाभ लेके अपना। हमारे चेयरमैन रह चुके करमवीर, जो आज मौके पे उनका भी पास काट दिया गया था, बाद में चढ़ाया घंटे पीछे। अच्छा, उसका भी पास काट दिया था, वो जवार सैनी ने किया था। जो करमवीर सैनी चेयरमैन रहे हैं, करमवीर सैनी जी का भी नाम लिस्ट में नहीं था, उनका नाम दोबारा लिखा गया है। मतलब हद है इन लोगों की। अतर सिंह सैनी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे समाज की शान हांसी से मेरे साथ वो गए। नवीन जिंदल जी, उनको अतर सिंह सैनी जी को अपने साथ ले गए हैं, अतर सिंह सैनी का नाम नहीं था लिस्ट में। पेवा से बलबीर सैनी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो बेचारे वापसी चले गए, उनका नाम नहीं था, वापसी प्रोग्राम में आए नहीं है, उनका भी नाम नहीं था। तो ये क्या प्रोग्राम था? जींद के अंदर जो अशोक सैनी ने और
विजय गोराण ने जो प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम के अंदर सभी को बिना ना वो विजय गोराण उन लोगों ने सबको इज्जत दी थी। वहां पे अतर सिंह सैनी को भी, कैलाशो सैनी को भी, बलबीर सैनी को मंच के ऊपर स्थान दिया गया था, लेकिन आज इस लिस्ट में किसी भी हमारे नेता का नाम नहीं था। जी चलिए एक मिनट जो हाँ जी क्या एक बात और अरविंद सैनी रेडिया जी एक बात और कहना चाहता हूँ, सामाजिक प्रोग्राम में राजकुमार सैनी को भी दिल से निमंत्रण देने नहीं गए ये, जबकि पिछली बार हमारे समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राजकुमार सैनी, तो उसको निमंत्रण देने क्यों नहीं गए? इनको पहले ही प्लान था ये बीजेपी का प्रोग्राम करना है हमें। और जींद वालों का इधर क्या सिस्टम है, इसको हमारे अध्यक्ष को नॉलेज होनी चाहिए थी भाई हमने प्रोग्राम समाज का करना है, ठीक है। उसको बेचारा को पता, उसको जिम कर रहा है, उसको इस लाइन का पता नहीं था, उसको बना के उसको यूज किया गया। पहला इन्होंने खुद समाज ने करना चाहा, इन्होंने सरकारी बना दिया, इसलिए तो नहीं करा फंड आ जाए सारा सरकारी। नहीं फंड नहीं। जब हमारा समाज इतना सक्षम है, पाला राम सैनी 2,21,000 दे सकता है ना, क्या जब बाद में घाटा पड़ेगा क्या पाला राम सैनी से हम 5 लाख और ही ले सकते? मैंने तो कहा था बताओ, 10 लाख हमारे साथ में माइंड वॉश हुए, कहते हैं ना जी गंजों के शहर में ना कंगियां बेची गई हैं, ये काम करके गए जींद वाले। और पाई पाई का हिसाब तो हम देंगे, जहां से लेके पाई पाई का हिसाब होगा, जो बचा हुआ था हम कमेटी बिठाएंगे, इन पैसों का करना है क्या है, गरीब करने को में देनी है, गौशाला में देनी है, सब चलो वो चंदा के साहब एक बात और, चंदा के साहब आप लोग करोगे समाज नहीं, नायब सैनी घोषणा करके गए हैं अभी 31 लाख रुपए हम समाज के नाम पर देते हैं, क्या वो 31 लाख रुपए वो लोग खर्च करेंगे या आप उसके लिए भी कहोगे? आप लोग उसके लिए करेगा जी, वो कैथल करेगा, उसका समाज का जो हमारे प्रधान जी उन्होंने मीटिंग करेंगे, करना क्या है वो समाज के कार्य में ही लगेगा पैसा। अगर हमें कहीं दिखता है इसमें भी राजनीति है तो हम वो ग्रांट वापस भेजने का, हम चैनल के माध्यम से वापस भेजने का भी काम करेंगे। ठीक है। 1,11,000 रुपए मुकेश सैनी अमृत से और 1,44,000 के करीब विजय सैनी प्रॉपर्टी डीलर ने दिए जी। ठीक है जी, 1,11,000 हमारे आदरणीय दादा बहादुर सैनी ने दिए जी। 2 लाख किसी को बढ़ा नहीं। अब बिशनगढ़ गामड़ी 4.5 लाख आए, अमृत गामड़ी 5.5 से 6 लाख रुपए आए हैं जी। छोटी सी गामड़ी हमारी करम सैनी हर 21,000 की पर्चियां कटी थी। क्या आपको अब भी लगता है कि हमें राजनीति की जरूरत थी इस प्रोग्राम करने की? ये मोल देखे कई बंदर पैसे दिए, मैंने नहीं दिए, 51,000 रुपए मैंने दिए थे, क्या था देंगे, लेकिन हम दे नहीं रहे भाई। ये राजस्व ने तो ना, राजस्व ने तो बिजनेस चला रखा है, फंड का पैसा आता है, खाते और चले जाते हैं, और तो हम ये ऐसा होने नहीं देंगे। कैथल के लोग हैं ईमानदार। कितना चंदा इकट्ठा हो गया होगा अब तक इनके पास? अभी तक उनके पास जो आप सब जो ये जी पूरे हरियाणा, यूपी, उत्तर दिल्ली, पंजाब में घूम के आए हैं जी, इन्होंने अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया। ये अलग से पर्चियां काट के आए हैं, उन्होंने उसका कोई हिसाब नहीं दिया। ना कोई हमारा मेंबर था, ना उसमें हमारा कोई कैथल मेंबर था। जहाँ भी इनवाइट देने अकेले जाते थे, कोई बड़े मंत्री के पास जाते अकेले जाते। हमने कहा भी हमें क्यों रखते, वो बोले आपको नॉलेज नहीं है। क्या आपको पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्या आपको लगता है कि हमें नॉलेज नहीं होता? तो मतलब कि ऐसा कैसे थे सूर सैनी जयंती के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है। पहली बात तो जी सूर सैनी जयंती नहीं, वो सैनी महाकुंभ था जी। सूर सैनी की जयंती के अवसर बनाया जाएगा, फिर ऊपर से खबर आती है महाकुंभ पे तो ऐतराज हो रहा है जी। कुंभ पे ऐतराज कैसे? फिर उसको जयंती बना दिया गया। मैं चलो कोई बात नहीं, जयंती बना दो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जयंती के नाम पे जब सीम अभिनंदन समारोह बना दिया गया जी, तो हो क्या गया? ये ग्राउंड लेवल में मेहनत करने वाले बच्चे हमसे पूछते रो के भाई हमारा मान सम्मान, हमारा स्टेज पे के नाम नहीं ला। एक बेचारा रिंकू सैनी के मोटे पे के बंदूक चलाएगा, उसको ज्ञान नहीं बेचारे को। मैं आपकी चैनल में बताना चाहता हूँ, वो बेचारा सिर्फ यूज किया गया, जींद वाला ने यूज किया उस बच्चे का। नहीं हिसाब किताब दिया ना तो हम जिनकी पर्ची काटी जाए उनके पैसे वापस करवाएंगे जी। और लास्ट बात और, पाला राम सैनी के 2,21,000 पैर पकड़ के मैं लेके गया था, और वही पैसे आपके चैनल के बारे में बताने तो वापस यहीं पे होंगे जी। बिल्कुल बहुत। तो साफ तौर पर यहाँ पर सैनी समाज के अंदर रोष है, सैनी युवाओं के अंदर रोष है कि उनका मान सम्मान जो नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर पालाराम सैनी का जो है आज दुर्व्यवहार जो किया गया था, जिस प्रकार से उनको नीचे उतारा गया था, हम एक बार वीडियो भी दिखा देंगे आपको। तो वो ये वीडियो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से ये वो वीडियो है जिसके अंदर ये देखिए ये जवाहर सैनी खड़े हैं बीच में, तस्वीरों में देखते हैं, और उनके द्वारा जो नीचे पालाराम सैनी को उतारा जा रहा है, तस्वीरों में देखते हैं। सिक्योरिटी जो है नीचे उतार रही है, और अब हाथ करेंगे जिस प्रकार से देखिए ये बीच में खड़े हैं जवाहर सैनी जो है, ये देखिए आप नीचे उतारेंगे, और ये देखिए ये उतार ये देखो हाथ उतार दिया, ये हाथ कर दिया गया है, और साफ तौर पर ये पालाराम सैनी को धक्के मार करके नीचे उतार दिया गया है, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, जिस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो हमने दिखा दिया है। तो पूरे का पूरा जो वीडियो है वो सामने है, जिस प्रकार से ये देखिए पालाराम सैनी यहाँ पर नीचे खड़े हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए
और ये पीछे जवाहर सैनी खड़े हैं साफ तौर पर। इनका नीचे जो है अब देखिए धक्के मार करके नीचे उतारा जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ी पर्ची काटने के बावजूद भी पालाराम सैनी को जो है ये किस प्रकार धक्के मार करके पीछे किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों को पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार।